नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाली हूँ। जैसे ये वार्मिंग अप भी हम लोग देखेंगे, आप लोग देख सकते हो वार्मिंग अप में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग को मतलब सभी के आंसर दूंगी। उसके बाद ये जो मार्जिन के क्वेश्चंस हैं जो भी इंपॉर्टेंट है सभी के आंसर मैं आपको दूंगी। उसके बाद हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप भी इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो चिट चैट में देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे वार्मिंग अप के इधर चिट चैट में, शेयर दिस चैट विथ योर बेंचमेट क्लासमेट। ओके, तो इधर आ जाइए, क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड यू गो फॉर पिकनिक रिसेंटली, यानी कि तुम हाल ही में जैसे हम लोग पिकनिक पे जाते हैं ना, पिकनिक पे, ठीक है, तो पिकनिक के लिए आप कहाँ गए थे उसका नाम बताइए। तो आप जहाँ पे भी गए होंगे, जैसे आपके स्कूल में पिकनिक जाते होंगे ना, तो लास्ट टाइम आप पिकनिक पे कहाँ गए थे उसका यहाँ पे नाम लिख दो। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है महाबलेश्वर, क्योंकि महाबलेश्वर भी बहुत लोग जाते हैं ना पिकनिक पे, पिकनिक मनाने। तो वही रिसेंटली आई वेंट टू महाबलेश्वर, यानी कि हाल ही में मैं कहाँ पे गई थी, तो महाबलेश्वर में गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हु ऑल अकम्पनीड यू, यानी कि तुम्हारे साथ और कौन लोग गए थे, ये बताओ आपके साथ कौन और लोग गए थे। तो मेरे साथ मेरी फैमिली और मतलब फैमिली मेंबर्स गए थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि माय फैमिली मेंबर्स अकम्पनी मी। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार से आपको करना है। आपके साथ अगर आपके दोस्त गए रहेंगे तो दोस्त का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड गए थे, ठीक है। लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर्स गए थे तो फैमिली मेंबर्स लिखिए, ठीक है, जो है वो लिखिए। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डिड यू सेलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट, यानी कि आपने उस पिकनिक स्पॉट को ही क्यों सेलेक्ट किया, मतलब आपको महाबलेश्वर ही क्यों जाना था, उसी को क्यों आप लोगों ने चुना, इसका कारण भी तो बताना पड़ेगा ना। जैसे आपसे कोई पूछे पिकनिक जाना है, कहाँ पे चले, तो आप एक जगह का नाम बताओगे, तो कोई ना कोई कारण सोच करके उस जगह का नाम बताओगे, है ना। तो वही है। तो देखो इसका आंसर मैंने लिखा है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू मुंबई, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है मुंबई के। वी कुड एंजॉय द सीनिक ब्यूटी इनविगोरेटिंग एंड रिफ्रेशिंग क्लाइमेट, सो वी सेलेक्टेड दैट पिकनिक स्पॉट। फोर्थ है यहाँ पे व्हाट गेम्स फूड साइट्स डिड यू एंजॉय देयर, यानी कि आपने वहाँ पे कौन कौन से गेम एंजॉय किए, कौन कौन से खाने खाए, ठीक है, और क्या क्या देखा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता दीजिए, कौन से नज़ारे थे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, वी एंजॉय अंताक्षरी ऑन द वे, यानी कि हमने कौन सा गेम खेला, तो अंताक्षरी खेला। वी ऑल्सो एंजॉयड फूड, हमने खाने को भी बहुत एंजॉय किया। एंड वी विजिटेड डिफरेंट पॉइंट्स, वेन्ना लेक, पंचांगनी और प्रतापगढ़, मतलब अलग अलग हम जगह पे भी गए थे। तो देखो यहाँ पे जगह के भी नाम लिखे हुए हैं, तो आप जहाँ पे भी गए थे आप वहाँ के नाम लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू फील व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न होम, यानी कि जब आपके घर लौटने का समय हो गया, ठीक है, तो घर लौटते समय पे आपको कैसा लग रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर हम कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए कितना मज़ा करते हैं और फिर वहाँ से आना होता है, ओहो जा रहे हैं, अंदर से बहुत बुरा लगता है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर लिखा हुआ है कि द मेमोरीज ऑफ आवर प्रेजेंट पिकनिक वर अनफॉरगेटेबल, यानी वहाँ पर हमने जो भी पिकनिक पे जो भी अपने यादें मतलब बिताई थी, समय बिताया था, वो क्या था, अनफॉरगेटेबल, यानी उसको कभी भी हम भूल नहीं सकते थे, ठीक है। द पिकनिक वॉज अ नाइस चेंज इन आवर डल रूटीन लाइफ, वी रिटर्न होम हैप्पीली विथ रिफ्रेश्ड माइंड। ओके, मतलब हम घर आ गए एकदम रिफ्रेश माइंड के साथ। आगे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम क्वेश्चंस। देखो बच्चों ये जो पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है ना, या दिस पिक्चर, यस सी हियर, ओके दिस पिक्चर। सो इस पिक्चर को देखो और फिर आप क्वेश्चंस फ्रेम करो। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देखो, आप लोग को एग्जाम्पल के लिए लिख करके बताया गया है कि वेयर आर द ट्रैकर्स ट्रैकिंग, ठीक है। तो ऐसे ही तरीके के आपको और भी क्वेश्चंस लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे और भी क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन विच सीजन इज इट, कौन सा सीजन है ये। सी है व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू थिंक दे आर कैरिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर डी है इन विच एरिया ऑफ इंडिया डू यू फाइंड सच ट्रैकर्स। फिर ई है व्हाट इज द रोल ऑफ माउंटेनियर्स इन सच ट्रैकिंग, ठीक है। तो
तो ये सारे क्वेश्चन मतलब वो चित्र को देख करके हमारे मन में कुछ सवाल आए जो हमने यहाँ पे बना दिया। पहला सवाल आया कि अरे ये कौन सा सीजन है और व्हाट इक्विपमेंट डू यू थिंक दे आर कैरिंग, वो कौन से इक्विपमेंट को कैरी कर रहे हैं, और इन विच एरिया इंडिया डू यू फाइंड सच ट्रैकर्स, और ये ट्रैकर्स आपको इंडिया के कौन से एरिया में देखने के लिए मिलेंगे, कौन से राज्य में, ऐसा, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ माउंटेनियर्स इन सच ट्रैकिंग, और इस प्रकार के ट्रैकिंग में माउंटेनियर्स का रोल क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए जो मैंने यहाँ पे लिख करके आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग बना सकते हो, उन्हें कितना ईजी होता है। आगे चलते हैं। अभी इसमें क्या बोला जा रहा है कि फॉर्म 4 to 6 स्टूडेंट्स फॉर्म ग्रुप ऑफ, देखो आपको ग्रुप बनाना है 4 से 6 बच्चों का। एवरी स्टूडेंट शुड क्लोज हिज हर आईज, और हर एक बच्चा क्या करेगा, अपने आंखों को बंद कर लेगा, ठीक है। एज द ग्रुप लीडर रीड्स अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स, और फिर जो ग्रुप लीडर रहेगा वो ये लाइन्स को रीड करेगा। द स्टूडेंट ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर इन हिज और हर माइंड, ठीक है। तो वो लाइन बोलेगा तो वो जो आपका मतलब जिसने भी आंखें बंद की है वो क्या करेगा, वो अपने माइंड में वो पिक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेटर ईच वन गिव्स अ हेडिंग फॉर ईच डिस्क्रिप्शन, मतलब सब लोग क्या करेंगे, मतलब वो डिस्क्रिप्शन देंगे ना। ईच वन गिव्स अ हेडिंग फॉर ईच डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी उसने डिस्क्राइब किया है उसके लिए आपको एक हेडिंग भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, ये आपका क्वेश्चन है, देखो जैसे यहाँ पे ये देखो, ये लाइन बोलो। जैसे आपके फ्रेंड ने, मतलब कोई लीडर है, वो बोल रहा है ब्राइट ब्लू स्काई, सॉफ्ट वाइट क्लाउड स्वीपिंग बाय, टेनिस पिक्स अ बर्ड्स फ्लाइंग हाई, द सन प्लेइंग हाइड एंड सीक बिहाइंड द क्लाउड्स। तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो सकता है स्टूडेंट, सोचिए सोचिए, हेडिंग क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है द एन्चेंटिंग ब्यूटी ऑफ द स्काई। यहाँ पे स्काई की ब्यूटी को ही बताया जा रहा है ना, कि ब्राइट ब्लू स्काई, सॉफ्ट वाइट क्लाउड स्वीपिंग बाय, टीनी स्पेक्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग हाई, द सन प्लेइंग हाइड एंड सीक बिहाइंड द क्लाउड्स। तो यहाँ पे किसकी ब्यूटी बताई जा रही है, तो ब्यूटी ऑफ द स्काई। समझ में आया आपको। इसी प्रकार से जो आपका दोस्त है, मतलब जो आपका लीडर है ग्रुप का, वो ये वाली लाइन्स को रीड करेगा। Miles of smooth barren land, sparkling and stretched till the horizon in wave-like forms, thorny cacti propping here and there, an occasional cluster of palms provide a shady spot, a caravan of camels moving in a line in the distance। तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो सकता है, लाइफ इन द डेजर्ट, डेजर्ट की यहाँ पे लाइफ बताई जा रही है। ओके, फिर यहाँ पे अगला है, अच्छा बस 2 ही थे क्या, लेट्स सी 2 ही थे क्या, मुझे लगता है 3 थे, नहीं बस 2 ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है कंपोज इन योर ग्रुप अ 4 to 6 लाइन पोएम विच कंटेन्स इमेजरी। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको पोएम कंपोज करना है, पोएम की रचना करनी है, ठीक है, जिसमें मतलब 4 से लेके 6 लाइन तक की आपकी पोएम होनी चाहिए, विच कंटेन्स इमेजरी, जो इमेजरी को क्या करे, कंटेन करे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पोएम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो इमेजरी क्या होता है, पहले ये समझ लो। सच अ फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर और लिसनर टू कॉल्ड इमेजरी, यानी कि वो डिस्क्रिप्शन, मतलब जैसे अभी जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन था, जिसको डिस्क्राइब किया गया था, उसको सुन करके, उसको पढ़ करके हमारे दिमाग में एक पिक्चर जैसा क्रिएट हो रहा था, राइट, है कि नहीं, पिक्चर जैसा उसके बारे में आ रहा था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस विथ दैट एनहांस द पोएम। तो आपको इसी तरीके से 4 से 6 लाइन का पोएम तैयार करना है, जिसको पढ़ करके हमारे दिमाग में मतलब इमेजिनेशन जैसा क्रिएट हो जाए, कुछ तो इमेजरी, ठीक है, मतलब कुछ पिक्चर क्रिएट हो। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है पहला पोएम, अ लॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अगला वाला देखिएगा दूसरा, द नाइट वॉज ब्लैक एज एवर बट bright stars lit up the sky in beautiful and varied constellation which were sprinkled across the astronomical landscape। ओके, तो बस ये था बच्चों इसका उत्तर आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने जो वार्मिंग अप है
इसको तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश वर्कशॉप की। तो वर्कशॉप तो पता है ना आपको कहाँ पे होता है, लेसन के नीचे, ठीक है। जैसे ये आपका पोयम है, ये आपका पोयम है, यहाँ से आपके इंग्लिश वर्कशॉप शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है कि पुट ऐसा सही वाला टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट और क्रॉस मार्क्स इन द फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे वहाँ पे इस तरीके से निशान मारिएगा और जो ना गलत रहेंगे उनको इस तरीके से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला अ है, मतलब ए है, द स्पीकर स्टॉप्स टू वॉच रैन फॉलिंग अमंग द ट्रीज। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स, ओके। सो देयरफॉर मैंने यहाँ पे कौन सा मार्क पुट किया है? क्रॉस का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ओनर ऑफ द वुड इज नोन टू द स्पीकर। इज इट राइट और रॉन्ग? या इट्स राइट, देयरफॉर वी हैव पुट राइट मार्क हियर। नेक्स्ट है द हॉर्स इज वॉरिड अबाउट द कोल्ड एंड वांट्स टू कीप गोइंग। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स, देयरफॉर वी हैव पुट that cross mark here, okay. Next, the speaker doesn't emphasize upon the beauty of foods he is passing through. Is it true or false? It's false, okay. So therefore हमने यहाँ पे देखो क्रॉस का मार्क किया है। समझ में आया ना आपको? तो बस ये हो गया इसका आंसर, इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ, चले पहले टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो इनके लिए, ठीक है, इनके लिए आपको क्या करना है, मतलब एज अ प्रूफ आपको पोएम में से वो लाइंस को यहाँ पे ला करके लिखना है, ठीक है, जो इसको प्रूव करते हुए एक्सप्लेनेशन को। समझ में आया ना? तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है कि देयर इज नो वन टू कैच द स्पीकर ट्रेस पासिंग। तो इसका आंसर देख लीजिए, मैं पोएम में से मैंने यहाँ पे लाइंस निकाल करके लिखी हैं कि he will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. नेक्स्ट है यहाँ पे the little horse draw his master's attention। तो इसका आंसर देख लो बच्चों, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। नेक्स्ट है यहाँ पे see his horse seems anxious to keep going। तो इसका आंसर देख लो, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near। नेक्स्ट है यहाँ पे द स्पीकर प्रेफर्स टू स्टे बट इज फोर्स टू मूव ऑनवर्ड्स। इसका आंसर देख लो, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप, ओके। नेक्स्ट वन है यहाँ पे द पोएम इज सेट इन द बायगोन एरा। तो इसका आंसर देख लो, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक शोज दैट द पोएम इज सेट इन द बायगोन एरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द पोएम इज बिलीव्ड टू हैव रेफरेंस टू पोएट्स लाइफ इटसेल्फ, व्हाट कुड द फॉलोइंग सिग्निफाई, चूज फ्रॉम द ब्रैकेट्स बिलो। तो पहला इसमें द स्पीकर्स जर्नी, यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट, लाइफ लिखना, स्नोई इवनिंग इसमें ओल्ड एज लिखना, लवली डीप डार्क वुड इसमें क्या लिखोगे ओवरलास्टिंग पीस। नेक्स्ट है प्रोमिसेस, इसमें क्या लिखोगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और स्लिप में क्या लिखोगे डेथ। फोर्थ क्वेश्चन है टेल वेदर द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग स्टांजा इज राइट और रॉन्ग, फॉर द रॉन्ग राइम गिव द करेक्ट वन। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये राइमिंग स्कीम दिया गया आप बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब गलत है या फिर सही है। अगर गलत रहेगा तो उसको सही करके लिखना, अगर राइट रहेगा तो बस उसको वैसे ही छोड़ देना है। जैसे फर्स्ट स्टांजा उसमें राइमिंग स्कीम क्या है, AAPA, इज इट राइट या इट्स राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट लिख दिया है, पर स्टांजा 2 में ऐसा है क्या BBCB, तो ये तो रॉन्ग है, ये गलत है। यहाँ पे भी आपका जो राइमिंग स्कीम है वो कैसा है AABA है, ठीक है। फिर C स्टांजा 3 में देखिएगा बोला जा रहा है CCDC, तो क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है। ट्रू क्या होगा, मतलब यहाँ पे करेक्ट राइमिंग स्कीम क्या होगा AABA, समझ में आया। स्टांजा 4 में DDED ये है, नहीं ये गलत है, इट इज AAAA, समझ में आया। तो जो गलत था उसको हमने सही करके लिख दिया और जो सही था उसको हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो सही है ना, तो उसमें उसको आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है गिव योर वन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। आपको अपने मन से मतलब राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखना है, तो हाउस का स्पाउस लिख देना, वुड्स का गुड्स लिख। देखो अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप प्लीज टेक्स्ट बुक में जा करके देखो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिए हुए हैं। इजी का बिजी, विंड का स्किन, डार्क का बाग, वॉच का वॉच, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द लाइन्स ऑफ द पोएम विद देयर फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि यहाँ पे कुछ लाइन्स दी गई हैं पोएम के और उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच। तो आपको क्या करना है, जो लाइन है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे पहले यहाँ पे हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। फिर नेक्स्ट है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये क्या हो गया, एलिट्रेशन। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन, बिकॉज इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, राइट। फिर माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, तो इसमें क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन, ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द वर्ड्स गिवन इन ग्रुप ए विद देयर मीनिंग इन ग्रुप बी। तो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इधर ग्रुप ए है और फिर इधर बी है, तो उन्हें आपको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, मिस्टेक का एरर लिखना, डाउनी फ्लैग्स का सॉफ्ट स्नो फॉलिंग लिखना, वुड्स का जंगल, क्वियर का स्ट्रेंज लिखना। ओके, क्लियर है ना आपको? चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, कंप्लीट द फॉलोइंग वेव डायग्राम बाय एडिंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द बॉक्सेस, वन इज डन फॉर यू। आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो वेव डायग्राम यहाँ पे दिए गए इन्हें कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है। इफ यू वांट टू सी क्वेश्चन ऑल्सो देन प्लीज रेफर योर टेक्स्ट बुक। ओके, डू यू हैव टेक्स्ट बुक? या इट्स ऑब्वियस कि आपके पास टेक्स्ट बुक तो होंगे ही, राइट। तो एक बार देख लेना इफ यू वांट टू सी क्वेश्चन ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। जैसे विंड जो था, तो यहाँ पे इसमें स्टॉर्मी लिखना है, इसमें बीटिंग बाइटिंग, इसमें स्ट्रॉन्ग, इसमें कोल्ड, इसमें वेस्ट और ईस्ट, और इसमें इवनिंग है ना, तो फ्रॉस्टी, डार्केस्ट, डेयरी, प्लेजेंट, ग्लूमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है पिक आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन इमेजरी, राइट देम इन योर नोटबुक। तो देखो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा। आपको क्या करना है, देखो आपको पोएम में से वो लाइन्स को पिकअप करना है जो इमेजरी को क्या करते हो, कंटेन करते हो, ठीक है। फिर आपको उसे अपने नोटबुक में लिखना है। तो पहला, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, ये लिख दिया मैंने। फिर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, ये भी हो गया एक एग्जाम्पल, मतलब ये वो लाइन्स हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा है। फिर तीसरा, द डार्केस्ट इवनिंग इन द ऑफ द ईयर, और लास्ट में द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू इंटरव्यू। आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे समझिए आप किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ए है इसमें, अ पर्सन हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ ट्रेक इन द वुड्स, यानी कि कोई एक पर्सन है जो ना अभी अभी जंगलों की मतलब यात्रा करके वापस आया है, ठीक है। तो आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, मतलब समझिए आपको ना क्या करना है, उसका इंटरव्यू लेना है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। फिर और भी दिखाती हूँ, टोटल 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बाकी के बचे हुए 6 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद यहाँ पे बी है कि अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। तो आप इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, ये देखो 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लेसन का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। बाकी जो पिछले लेसन है वो सारे सभी वीडियोस आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग जा करके देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सभी के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। सो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाओ और फिर जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उधर जा करके देखिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।